मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स दुनिया के 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन का नाम है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और इससे पहले 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, जिससे इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। लेकिन साल 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका का शामिल होना, उसके बाद संगठन का नाम बदल गया, ये ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया और अब इस संगठन में 5 और नए सदस्य जुड़ चुके हैं। इसमें इजिप्ट भी है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब से लेकर यूएई अमीरात तक का नाम शामिल है। कई और देश इससे जुड़ने की इच्छा जता चुके हैं और पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के तौर पर उभरा है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी G7 देशों से भी दुगनी से ज्यादा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जिसमें अमेरिका, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। अब सवाल यह है कि G7 के मुकाबले ब्रिक्स कितना ताकतवर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। इसमें सऊदी अरब है, रूस है, चीन, ब्राजील, ईरान और यूएई है। इसका मतलब यह हुआ कि तेल मार्केट पर ब्रिक्स का दबदबा है और दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। ब्रिक्स देशों का आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। 1992 में ग्लोबल जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी 45.5% की थी, जबकि ब्रिक्स के देशों का हिस्सा 16.7% का था। लेकिन 2023 तक G7 की हिस्सेदारी 29.3% और ब्रिक्स के सदस्यों की हिस्सेदारी 37.4% हो गई। आबादी में ब्रिक्स का योगदान करीब 43% है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ब्रिक्स की हिस्सेदारी दुनिया में 30% की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर और क्या कुछ कहा है। सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जंग के इस दौर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पुतिन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इस सम्मेलन के जरिए पुतिन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि रूस पश्चिमी देशों की लाइन से हटकर खड़े रह सकता है और ऐसा ही इसमें शामिल और देश भी कर सकते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे अहम और बड़ा मुद्दा इस वक्त ब्रिक्स करेंसी बनी हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अमेरिकी डॉलर या यूरो की जगह दूसरे मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करने से आर्थिक विकास को राजनीति से मुक्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपको विदेश मामलों के जानकार रोविन सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, ब्रिक्स को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये इंडिकेट करा कि ये दुनिया है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बट नहीं रही है, परंतु ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो इस मल्टीपोलर का आप एक मॉडल देख सकते हैं, एक अंदाजा कि जैसे हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक मैट्रिक्स है।
ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वन, सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। अब ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे, एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई हाल ही की घटनाओं को अगर देखें तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है। इसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है और चीन है। ऐसे में हिंदुस्तान दोनों की तरफ से देशों के साथ बराबरी का रिश्ता रखता है। तभी हल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की शाख लगातार बढ़ती जा रही है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन कूटनीति का नतीजा है। इसीलिए हिंदुस्तान दोनों गुटों में अपनी बराबरी की हिस्सेदारी बहुत शानदार तरीके से निभा रहा है और यह किसी